समस्त सुधी जनों को सादर नमन। आचार्य पंडित रामप्रसाद त्रिपाठी से भर्तृहरि का वाक्य पदीयम आंशिक रूप से पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। यद्यपि बहुत अल्पकाल के लिए कुछ अंश ही मैंने वाक्य पदीयम का उनसे पढ़ा। पंडित रामप्रसाद त्रिपाठी 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े पंडितों में से हैं। काशी की विद्वत मंडली में व्याकरण के सर्वोच्च पंडित के रूप में उनकी प्रतिष्ठा रही है अपने समय में। वाक्य पदीयम हेलाराज पुण्यराज की टीकाओं सहित आद्यंत पंक्तिशः शब्दशः उन्हें उपस्थित था। भर्तृहरि के व्याकरण दर्शन की व्याख्या करते हुए वे पश्यंती मध्यमा और वैखरी का स्वरूप बताते थे। परा का भी परामर्श भर्तृहरि ने किस प्रकार किया है इसकी व्याख्या करते थे। वाणी के 4 स्तर वैदिक काल से हमारे भाषा दर्शन में जो स्वीकारे जाते रहे हैं, जिनके आधार पर एक व्यवस्थित सुचिंतित भाषा का दर्शन भर्तृहरि ने 4वीं-5वीं शताब्दियों में अपने वाक्य पदीयम के द्वारा खड़ा किया, उसकी व्याख्या रामप्रसाद त्रिपाठी जी करते थे। बीच बीच में कभी कुछ कौतुक के साथ, कुछ बहुत भोले बनते हुए हमने उनको यह भी कहते हुए सुना कि हमने सुना है कि आजकल विज्ञान में ऐसे साधन आ गए हैं कि मध्यमा तक ये लोग उन साधनों से पहुंच गए हैं, और मध्यमा में कैसे क्या होता है, मध्यमा के स्तर पर इसको ये लोग अपने उपकरणों से देख सकते हैं। पर फिर भी हमको लगता है कि पश्यंती और परा तक पहुंचना इनके लिए उतना आसान नहीं होगा। हमारे ऋषियों ने तो परा का भी साक्षात्कार किया और पश्यंती को भी देखा। भर्तृहरि ने जो व्याकरण दर्शन खड़ा किया, निश्चित रूप से विश्व को वह अनोखी देन है, और वह दर्शन का स्वरूप तार्किक दृष्टि से कैसे उसमें बनता है, यह तो भर्तृहरि के वाक्य पदीयम के द्वारा हम जानते ही हैं। लेकिन यह विचारणीय है कि जो बात भर्तृहरि कहते हैं कि भाषा मुक्त करती है, सारे ही दर्शनों का प्रयोजन मुक्ति है, मनुष्य की मुक्ति है। हमारे यहाँ पश्चिम में फिलॉसफी की जो अवधारणा है उससे भिन्न हमारी अवधारणा है। हम तो पुरुषार्थ बोध और अंततः मुक्ति की प्राप्ति, उसके लिए हमारे सारे शास्त्र और सारे दर्शन प्रवृत्त होते हैं। तो व्याकरण का भी यदि दर्शन बना तो वह मनुष्य की मुक्ति के लिए होगा। इयं सा मोक्षमाणानाम अजिह्वा राज पद्धति, मोक्षमाण जनों के लिए अजिह्म राज पद्धति यह है। यह जो हमारा दर्शन है सीधा सरल ऋजु मार्ग है, खुला हुआ विस्तृत प्रशस्त, इस पर चलकर मुक्ति मनुष्य प्राप्त कर सकता है। थोड़ा सा कटाक्ष भी भर्तृहरि करते हैं कि बाकी जो रास्ते हैं वो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, उनमें पगडंडियां सक्रिय हो सकती हैं, यह तो राज पद्धति है। क्यों इसमें भाषा से मुक्ति बनती है, भाषा से मुक्ति का दर्शन खड़ा होता है, क्यों हम यह माने कि भाषा मुक्त कर सकती है? यह इसलिए मानना आवश्यक है भर्तृहरि के व्याकरण दर्शन की दृष्टि से कि जिस प्रकार से अत्यंत सूक्ष्म प्रक्रिया को भर्तृहरि और उनके व्याख्याकार और आचार्य अभिनवगुप्त भी शैव दर्शन के अंतर्गत उद्घाटित करते हैं कि चेतना की सूक्ष्मतम स्तर से वाणी कैसे प्रस्फुटित होती है, स्पंदित होती है। परा से पश्यंती, पश्यंती से मध्यमा, मध्यमा से वैखरी तक वाणी पहुंचती है। उसी तरह से यह उन्मेष का जिस प्रकार से क्रम है, बहिरुन्मेष का क्रम यह है, उसी तरह से बहिरुन्मेष से व्युत्क्रम करके अंतरुन्मेष का भी क्रम होगा। वैखरी से मध्यमा, मध्यमा से पश्यंती और पश्यंती से फिर परा तक हम पहुंच सकते हैं। इसकी भी प्रक्रिया फिर व्याकरण दर्शन ही निर्धारित करेगा। तो क्यों भाषा हमें मुक्त करती है? क्योंकि हम चेतना के गूढ़तम स्तर से आरंभ करके वाणी कैसे निकल रही है, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में जो अमूर्त है,
और कुछ प्रस्फुटित होता है तो पश्यंती के स्तर पर हम कुछ समझते हैं कि कुछ विचार हमारे भीतर है, लेकिन शब्द और अर्थ अलग अलग हम नहीं देखते हैं। और फिर आगे के स्तर पर हम शब्द और अर्थों का अलग अलग परामर्श करते हैं और फिर वैखरी में उनको हम कर्णगोचर रूप देते हैं, श्रुतिगोचर रूप देते हैं। पश्यंती के भी फिर दो स्तर भर्तृहरि के दर्शन से बन जाते हैं। एक सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तर है और एक में कुछ परामर्श होता है। इस प्रकार से यह जो बहिरुन्मेष का क्रम है, उस बहिरुन्मेष से व्युत्क्रम फिर करके हम कैसे परा तक पहुँचते हैं, उस परा का प्रतिभा के रूप में विशद विवेचन भर्तृहरि करते हैं। इस दृष्टि से भाषा मनुष्य की मुक्ति का दर्शन बनता है। दिनांक 10 और 11 मार्च की तिथियों में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें भाषा, संस्कृति और साहित्य के अंतर संबंध को लेकर के विचार किया गया। यही उसका शीर्षक था। इसमें उद्घाटन सत्र में मुझे बीज वक्तव्य देना था। उस बीज वक्तव्य को अंशतः मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ संपादित रूप में, जिससे कि भाषा, संस्कृति और साहित्य के अंतर संबंध को हम अपनी परंपरा की दृष्टि से समझ सकें और क्यों भाषा हमारे लिए महत्व रखती है, यह हम अपनी परंपरा के ज्ञान के साथ समझ सकें। प्रस्तुत है वक्तव्य के संपादित चुने हुए अंश। तत्त्वं तवे विचित्रो यस्य विन्यासो विदधाति जगत्पति। कुछ बातें कही हैं और जो युवा विद्वान है वो कहेंगे। और मैं एक किस्सा सुनाता हूँ जब भी मुझे भाषा के बारे में बोलना होता है। तो 2-3 बार वो किस्सा सुना चुका हूँ, यहाँ भी सुनाया होगा, अन्यत्र भी सुना चुका हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको मैं सुनाऊंगा। एक गार्शिया मार्क्वेज हुए, वो स्पेनी भाषा के बड़े उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े कथाकारों में माने जाते हैं। उनका एक उपन्यास है 100 Years of Solitude। जिनको कथा साहित्य में रुचि हो उसको उनको पढ़ना चाहिए। उसका हिंदी अनुवाद भी मिलता है एकांत के 100 वर्ष नाम से। गार्शिया मार्क्वेज ने उस उपन्यास में अपने गांव का कई पीढ़ियों का इतिहास एक तरह से लिख दिया है, जो हमारी आख्यान की शैली है। तो लातीन अमेरिका के देशों में, स्पेन में, इन देशों में हमारे यहाँ की जो शैली है पुराणों की आख्यान की, वो प्रचलित है। अब गार्शिया मार्क्वेज जिसमें रचे बसे हैं, उसको जादुई यथार्थ आजकल कहते हैं, मैजिक रियलिज्म। तो उस उपन्यास में वो जादुई यथार्थ के द्वारा अपने गांव का एक चित्र खड़ा करते हैं। उसके शुरू में एक वाकया है कि मेरे गांव में बहुत साल पहले एक ऐसी घटना घटी कि मेरे गांव के सारे लोगों का स्मृति भ्रंश हो गया। इसको एल्जाइमर कहते हैं, समझ लीजिए कि वो सब भूलने लग गए। स्मृति दोष जो सामूहिक रूप से हुआ, जिसे संक्रामक बीमारी कोरोना की होती है, तो वैसे स्मृति भ्रंश की बीमारी सारे गांव के लोगों को हो गई। और रोज कुछ ना कुछ भूल जाते थे और एक दूसरे से पूछते थे, भाई हम लोग सब भूलते जा रहे हैं। एक दिन सुबह उठे और उन लोगों ने देखा कि उनके घरों के बाहर कोई जानवर बंधा हुआ है, तो सफेद रंग का कोई जानवर है। और कहने लगे कि हमको इसका नाम याद नहीं आ रहा है, क्या इसका नाम है। तो सब एक दूसरे से पूछते थे, भाई हमारे घर के बाहर ये बंधा हुआ है जानवर, और 2-3 ऐसे जानवर बंधे हुए हर एक के घर के आगे, हमें बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि कौन सा जानवर है। बहुत दिमाग पर जोर डालने पर किसी को याद आया कि तो गाय है। इन सब लोगों का एक अच्छा है, गाय है। अब वो फिर दिमाग पर जोर डालने लगे इसका करते क्या है, यदि गाय है। तो किसी को याद नहीं आया, फिर बड़ी मुश्किल से किसी को याद आया जिसको हम लोग सुबह दुआ करते हैं। उनका एक अच्छा भाई इसको धोना चाहिए, इसको धो लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, इसको याद रखना चाहिए हमको। थोड़ी देर बाद उनको लगा कि बहुत सारी चीज़ों के हम नाम भूल गए और किसी को याद नहीं आ रहा है। कि रसोई घर में मसाले की चीज़ें रखी हुई, याद नहीं आ रहा है कि जीरा है कि हींग है कि क्या है। तो उन लोगों ने एक उपाय निकाला। जब लोग सब भूलते जा रहे हैं, हमारे दिमाग जैसे आज की भाषा में कहें कि उसकी हार्ड डिस्क से डिलीट होती जा रही है,
सारी फाइल है, सब फाइल भी डिलीट होती जा रही है और जो हार्ड डिस्क की फाइल है वो भी डिलीट होती जा रही है, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि हम लोग लिख लिख करके छिटे चिपका देते हैं कि अमुक चीज़ है। जैसे गाय है तो इसके गले में एक पट्टी लगा देते हैं कि ये गाय है, इसको सुबह हम लोग दूधते हैं, उसमें दूध निकालते हैं, उसका हम लोग उपयोग करते हैं, इतना उसमें हम लिख के लगा देते हैं। ऐसे सारी चीज़ों के हम जिनको भूलते जा रहे हैं, तो सब लोग मिल करके एक साथ भूलते जा रहे हैं। उनके हम नाम लिख लिख करके चिपका देंगे उनकी उपस्थिति में, तो उनको याद रहेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ सकते हैं। पढ़ना हम लोग नहीं भूले, भाषा हम लोग नहीं भूले। हम कम से कम ये पूछ सकते हैं कि हम क्या भूल गए, ये पूछना हम नहीं भूले। तो ये उन्होंने लिख लिख करके सारी चीज़ों के नाम जिनके भूलते जा रहे थे लगा दिए। गार्सिया मार्केज ये सब प्रसंग बता करके अंत में उसमें लिखते हैं कि जो दुनिया गुम हो गई थी, वो जो डूब गई थी उनके लिए दुनिया, उसको उन्होंने भाषा के सहारे वापस उबार लिया। दुनिया को उन्होंने वापस लौटा लिया। भाषा जो गुम हो गई दुनिया है, उसको हमको वापस लौटा देती है। तो गार्सिया मार्केज कहते हैं ठीक यही बात तो हमारे भर्तृहरि कह गए, और उसके आचार्य यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी भाषा में भर्तृहरि वाक्यपदी में क्या क्या कह रहे हैं और दड्डी क्या कह रहे हैं, हमारे आचार्य क्या कह रहे हैं, उसको नहीं बताऊंगा। मैंने भी लेक्चर उस पर दिए हैं, वाक्यपदी पर अन्यत्र दिए हैं। अभी विक्रम यूनिवर्सिटी में भर्तृहरि की वाक्यपदी पर मैं बोल करके आया, लेकिन वो यही कहते हैं कि दुनिया अंधेरे में डूब जाती यदि शब्द की ज्योति उसे वापस प्रकाश में ला करके प्रकाशित नहीं कर देती। इदम अंधम तमः कृष्णम जाये तदुनत्रयम यदि शब्दाभयम ज्योतिरा संसारा न दीप्यते। गार्सिया मार्केज ने तो ये किया, उनको थोड़ी पता था कि भर्तृहरि क्या कह रहे हैं और भारत के आचार्य क्या कह रहे हैं। उनको तो अपने गांव में जो किस्से कहानियां थी उसके हिसाब से उन्होंने एक अपना उपन्यास बहुत बेहतरीन बनाया। बहुत अच्छा उपन्यास है, मुझे अच्छा लगता है। गार्सिया मार्केज मेरे बहुत पसंदीदा लेखकों में से हैं। तो वो भर्तृहरि जो कह चुके हैं उसको गार्सिया मार्केज अपनी भाषा में कहते हैं, लेकिन भाषा क्या करती है ये दोनों अनुभव करते हैं, दोनों हमको बताते हैं। और यही पूरी हमारी परंपरा है, ये वेदों से चली आ रही परंपरा है कि वाक से ही दुनिया पैदा हुई, शब्द से दुनिया पैदा हुई। और एक बात जो दूसरी बात मैं कहता रहा हूँ, मुझसे यदि पूछा जाए कि ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में भारत के सबसे अनोखी और सबसे विशिष्ट देन क्या है, तो मैं एक उत्तर यही दूंगा कि भाषा दर्शन या व्याकरण दर्शन भारत की सबसे अनोखी और सबसे विशिष्ट देन दुनिया को है। जब मैं जोर देकर के कहता हूँ, इसके बारे में मुझे कोई शंका नहीं है कि भाषा दर्शन या व्याकरण दर्शन भारत की सबसे अनोखी देन दुनिया को है। ठीक है कि वेदांत है, ठीक है कि सांख्य भी है, ठीक है कि प्रणामी दर्शन बड़े आचार्य, वो तो प्रणामी दर्शन ने कितना बड़ा काम किया, हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय किया, उन्होंने समाज को जोड़ने का कितना काम किया स्वामी प्राणनाथ जी ने। उसके बारे में हमको बताते थे, हमारे यहाँ लक्ष्मीनारायण दुबे जी रहते थे, उन्होंने भी काम किया है प्रणामी संप्रदाय पर। और इस विश्वविद्यालय में प्रणामी संप्रदाय के अध्ययन की परंपरा बहुत पुरानी है। तो ये संत हमको बताते आए हैं, लेकिन ये भाषा हमारे लिए क्या करती है, इसको वैदिक काल से लगा करके हमको जिस तरह से बताते आए हैं, और वह सबसे अनोखी देन भारत की इसलिए है कि जो जो अन्य दर्शनों में बातें हैं उनसे मिलती जुलती बातें आपको दुनिया के बाकी दर्शनों में, दुनिया के बड़े बड़े फिलासफर्स में मिल जाएंगी। चीन में भी कन्फ्यूशियस हुए, बड़े महान विचारक थे, हम तो कन्फ्यूशियस ईसा से बहुत पहले हो गए, उनकी भी तो संस्कृति बड़ी पुरानी है। ग्रीस में बड़े बड़े फिलासफर्स हुए, वो बहुत सारी बातें ऐसी कहते हैं जो उपनिषदों में कही गई हैं। किसने किससे लिया है इस पर मत जाइए, ये वो छोटी बातें हुआ करती हैं। विचारों की दुनिया में आदान प्रदान भी होता है, कहाँ से क्या विचार आते हैं, महान विचार कोई किसी ने ठेका नहीं लिया है, किसी की बपोती नहीं है कि सर्वम खलिदम ब्रह्म केवल यही हमारे यहाँ कहा जाएगा, वहाँ नहीं कहा जाएगा। कन्फ्यूशियस को भी ऐसी बातें उनके दिमाग में आ सकती है, ग्रीक के बड़े फिलासफर्स हैं उनके दिमाग में भी ऐसी बातें आ सकती है। हमारे आचार्यों में बड़ी उदारता थी, वो कहते थे कि संवाद दुनिया में इस तरह से होते रहते हैं, महान विचार दुनिया में किसी की भी दिमाग में आ सकते हैं, प्रतिभाएं तो हर देश में जन्म ले सकती है। पंडित बचूलाल अवस्थी भी यही कहते थे कि
कि बड़ी प्रतिभा कहीं भी पैदा हो सकती है, तो बहुत छोटे से गांव में पैदा हुए, तो कैसी अद्भुत उनकी प्रतिभा थी। तो ये ईश्वर जो है प्रतिभा को कहाँ पैदा करेगा, इसके बारे में कौन क्या कह सकता है। तो ये सारे विचार जो वेदांत के हैं, सांख्य के हैं, चारवाक दर्शन बहुत बड़ा दर्शन है, मीमांसा दर्शन बड़ा महान दर्शन है, उस तरह के विचार अन्य देशों में भी कदाचित हो सकते हैं, लेकिन व्याकरण से फिलॉसफी बनाई जा सकती है, ये दुनिया में और कहीं नहीं हुआ। ये दुनिया में प्राचीन काल में और कहीं नहीं हुआ। अब शायद जो उत्तर आधुनिक विमर्श जिसको कहा जाता है कि बहुत सारे नए फिलासफर्स पैदा हुए, तो फ्रांस में कोई एक सस्यूर साहब थे, उन्होंने भर्तेरी को पढ़ लिया था। भर्तेरी को पढ़ के उन्होंने कुछ बातें अपनी थीसिस में लिख दी, उससे यूरोप में कुछ बातें शुरू हो गई। उनसे क्या शुरू हुआ कि वह एक उत्तर आधुनिक विमर्श भाषा को लेकर के शुरू हुआ वहाँ। उसमें देरिदा और फूको ये बड़े दार्शनिक माने जाते हैं दुनिया के। तो देरिदा और फूको जो बातें करते हैं, देरिदा जो बातें कहते हैं, वो कुछ उस तरह की बातें कहते हैं भाषा के बारे में, लेकिन इसके पहले किसी ने इस तरह से बात नहीं की थी कि व्याकरण एक फिलॉसफी हो सकती है। उस व्याकरण के दर्शन को जो जीते हैं वे भी उसी तरह से मुक्ति प्राप्त करते हैं, जिस तरह से कि वेदांत की साधना करने वाला, जिस तरह से सांख्य की साधना करने वाला, जिस तरह से शिव की उपासना करने वाला, जिस तरह से ब्राह्मी संप्रदाय में कृष्ण की उपासना करने वाला मुक्ति को प्राप्त करेगा, उसी तरह से भाषा की और व्याकरण की साधना करने वाला भी मुक्ति को प्राप्त करेगा। कविता से भी मुक्ति प्राप्त होती है। हमारा तो सिद्धांत यही हमने स्थापित किया कि कविता भी हम ही थोड़ी कह रहे हैं, आचार्य रविन्द्र प्रसाद द्विवेदी भी कह रहे हैं, उसके पहले भामा कह रहे हैं, उसके पहले बहुत सारे आचार्य कहते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि कविता से भी होती, भाषा से भी होती है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए मोटिवेशन सारी कलाएं और कविता भाषा की साधना करती है, ये हमारी परंपरा है। लेकिन उसको दर्शन की भाषा में कैसे कहा जाएगा, उसको तर्क से कैसे सत्यापित किया जाएगा कि क्यों भाषा से दुनिया जन्म लेती है, उसमें कारण कार्य भाव कैसे बनेगा, इसको भर्तृहरि ने स्थापित किया। ये दुनिया में और किसी ने नहीं किया था। इस तरह की बातें तो और भी कही गई कि दुनिया में शब्द सबसे पहले था। सृष्टि के पहले क्या हुआ कि इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड। ये बाइबल में एक वाक्य आता है। ये बातें तो और लोगों ने भी कही, लेकिन लॉजिस्टिक तर्क की दृष्टि से इसको सिद्ध करके कोई बताए कि भाषा से ही दुनिया कैसे जन्म लेती है, तो भाषा यदि न हो तो दुनिया कैसे खत्म हो जाएगी। हमें क्या पता दुनिया कैसी दिख रही, कैसी वास्तव में है भाई। तो आप आदि हो गए कि आपको शिवशंकर वाजपेयी सामने दिख रहे हैं, उनको आप इस रूप में देख रहे हैं, आपको मोनियाल जी इस तरह से दिख रहे हैं, आप इस रूप में उनको देख रहे हैं। लेकिन आपके पास मोनियाल गौतम ये नाम न होता, शिवशंकर वाजपेयी ये नाम न होता, आपके पास उनको बताने के लिए भाषा न होती, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, आप कुछ नहीं पहचानते, आपकी दुनिया नहीं रहती, आपकी दुनिया खत्म हो जाती। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो भाषा की दी हुई दुनिया है, भाषा से बनी हुई दुनिया है। इस बात को दर्शन शास्त्र के स्तर पर भर्तृहरि हमारे यहाँ बताते हैं, और ये दुनिया को एक बड़ी अनोखी देन है, जो कि अब यूरोप के बड़े बड़े फिलासफर्स स्वीकार करते हैं कि हाँ ये बड़ी अनोखी देन है, तो भारत से ये चीज़ें चली हैं। तो ये भाषा किस प्रकार से हमको मुक्त करती है, तो कैसे उसकी साधना हम कर सकते हैं, ये भर्तृहरि अपने वाक्य पर ही हमें बताते हैं। तो कुल मिला करके मेरा इतना ही कहना था कि भाषा, साहित्य और संस्कृति, ये आपने बहुत अच्छा विषय चुना है, और इस पर तो कई दृष्टियों से बहुत सुंदर विमर्श हो सकता है। अपार संभावना इस विषय में है। हमें तो केवल कुछ बीज भाषण में उपक्रम करना है, तो हम यही कह सकते हैं कि भाषा धरती है, तो भाषा की धरती पर ही संस्कृतियों के उपवन विकसित होते हैं, संस्कृतियों के बाग बगीचे भाषा की धरती पर पनपते हैं। धरती यदि नहीं होगी तो कहाँ संस्कृतियाँ होंगी, भाषाएं यदि नहीं होंगी तो किसमें आप विमर्श करेंगे। ये हमने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अभी मैं किसी को कह रहा था कि वो कितने बड़े लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। विंस्टन चर्चिल को उनकी जो ऑटोबायोग्राफी, उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया। तो क्या है विंस्टन चर्चिल? आप विंस्टन चर्चिल की अंग्रेजी पढ़िए और डिस्कवरी ऑफ इंडिया और हमारी ऑटोग्राफी की अंग्रेजी पढ़िए। कौन लिखता है वैसी बढ़िया अंग्रेजी, इतनी काव्यात्मक अंग्रेजी? वो तो अगर उनको इस रूप में जाना जाता तो उनको नोबेल पुरस्कार मिलता। तो उन्होंने
डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक वाक्य लिखा है कि लैंग्वेज इज मच मोर बिगर देन कल्चर। भाषाएं संस्कृति से बहुत बड़ी हुआ करती हैं। तो यही बात कह रहे हैं कि भाषा की धरती पर संस्कृतियों के उपवन, बाग, बगीचे सब लहलहाते हैं, और जितने भी साहित्य हैं, जितनी भी कलाएं हैं, उन उपवनों में खिलने वाले पुष्प पल्लव हैं, उनकी सुगंध फैलती है, उनका सौंदर्य है, उनकी रस माधुरी है, जितनी भी कलाएं हैं, जितने दर्शन हैं, वे सब उन बाग बगीचों में लगने वाले पुष्प पल्लव शाखाएं हैं। इनका इतना अनिवार्य संबंध है कि भाषा के बिना संस्कृतियों के उपवन नहीं, तो संस्कृतियों के उपवन के बिना साहित्य, कलाएं और संस्कृति नहीं। इनमें परस्पर पोष्य पोषक भाव संबंध भी है, इनमें आधार आधेय भाव संबंध भी है। आधार जब होता है तभी आधेय रह सकता है। जब सबस्ट्राटम है तो सबस्टेंस उस पर रहेगा। आपका ये माइक रखा हुआ है, टेबल है, इस पर ये जमा हुआ है, लैपटॉप इसके ऊपर रखा हुआ है, डायस है, ये नहीं है तो कहाँ रखेंगे। तो भाषा जो है आधार, उसी तरह से इस पर सारा सब कुछ, सारा संसार आप बनाते हैं संस्कृतियों का। और संस्कृतियाँ यदि हैं तो आपके साहित्य, कलाएं और कविता, ये सब फलती फूलती हैं। इनमें इस प्रकार का अनिवार्य संबंध है। इसलिए हमारा केवल कहना यह है कि भाषाओं को पोषिए। हमारे आचार्य यही कहते आए कि शुद्ध भाषा और भाषा का सही ज्ञान और भाषा का सही प्रयोग यदि करोगे तो चित्त के भीतर स्वर्ग तुम खिलाओगे। ये मैं अपने अनुभव से भी कह रहा हूँ। जब आप किसी शब्द के मर्म तक पहुँचते हैं तो आपको लगता है कि आपके भीतर स्वर्ग सा कुछ आनंद फैल गया है। तो छोटी सी बात किसी शब्द से हमको जब पता चलती है तो कितनी बड़ी परंपरा एक साथ हमारे भीतर खुल जाती है। हम एक बार आसाम में गए, गुवाहाटी में। अब किसी ने पूछा कि गुवाहाटी नाम कैसे इसका पड़ गया इस शहर का, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि गुआ तो सुपारी को कहते हैं। फिर हमने कहा कि हाटी तो हट्ट से बना है, तो सुपारियों की बड़ी मंडी यहाँ हुआ करती थी, इसलिए इसको गुवाहाटी कहते हैं। और कितनी बड़ी परंपरा है, बहुत पहले से चली आ रही है कि यहाँ सुपारियों की कितना बड़ा मार्केट एक जमाने में था। और हम सुपारियों के कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ देखने में जा रहे हैं उसके आसपास। तो ये हमारे शहर क्या थे और क्या पहले थे और क्या आज हैं, ये जो पूरा इतिहास हम समझते हैं वो किसी एक शब्द के द्वारा एकदम से हमारे सामने खुलता है। तो उस शब्द के भीतर कितना कुछ भरा हुआ है, उसकी आत्मा। तो ये हम शब्दों को जब पहचानते हैं तो हम अपने भीतर के मर्म में झांकते हैं, अपने भीतर हम स्वर्ग को विकसित करते हैं। इसलिए पतंजलि ने कहा कि एक ही शब्द के सम्यक ज्ञान के द्वारा, उस साधु प्रयोग के द्वारा स्वर्ग लोक और मर्त्यलोक दोनों में कामधेनु एक तरह से तुम्हारे लिए प्राप्त हो जाती है। भाषा कामधेनु है, भाषा से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कामधेनु है, कल्पवृक्ष है, हमारे यहाँ प्रतीक है, तो उनसे आप सब कुछ दूर लेते हैं। तो भाषा उसी प्रकार की कामधेनु हमारे यहाँ बताई गई, हमारी माइथोलॉजी की भाषा में, हमारे आख्यानों की भाषा में, कि उससे आप दूर करके सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो हमारे पुरखों ने जो सिद्धियां प्राप्त की, हमारे पुरखों ने जो ज्ञान की साधनाएं की, वो इसलिए कि भाषा का अचूक प्रयोग करना वे लोग जानते थे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब वेदों की रचना हो गई, कई हजार सालों में वेद मंत्र रचे गए, ऋग्वेद के 10,500 मंत्र जो है वो रचे गए, शताब्दियों तक उनका साक्षात्कार करके इकट्ठे याद किए जाते रहे, फिर उनकी संहिता बनी। फिर ये सवाल आया कि इनको कैसे हम याद रखेंगे और कैसे फिर इनका मर्म हम समझेंगे। तो याद रखने के लिए तो कंठस्थ करने की विधियां उन्होंने निकाली कि जटा, माला, घन, ये सब जो विकृतियां हैं, 8 विकृतियां, इनके द्वारा हम उसी मंत्र, एक एक मंत्र को उसी उतार चढ़ाव के साथ, उसी आरोह अवरोह के साथ, उसी उदात्त अनुदात्त स्वरित के प्रयोग के साथ हम याद रखेंगे। लेकिन उनका अर्थ समझने के लिए क्या करें, और जो भाषा ऋषियों की थी उस भाषा के साथ हम जुड़े रहने के लिए क्या करें। तो उन्होंने 6 वेदांगों की कल्पना की, 6 वेदांग निर्मित किए हमारे ज्ञान मीमांसा में। तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण, ये 6 वेदांग हुए। अब हम ज्ञान परंपराओं की तो बात करते हैं, लेकिन हम ये नहीं बताते उसमें, हमारे यहाँ जितनी ज्ञान परंपराओं पे खूब बात हो रही है वो वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने कि हमारे मूल ग्रंथों को अच्छी तरह से ना तो देखा पढ़ा है, ना उनका अध्ययन किया है। उनको ये बताना चाहिए कि ये जो वेदों के अध्ययन के लिए 6 वेदांग बनाए गए, उनमें 4 तो भाषा से संबंधित है। शिक्षा मतलब उच्चारण की शिक्षा, शिक्षा का मतलब एजुकेशन वहाँ नहीं है। शिक्षा का मतलब है जिसको हमारे भाषा ज्ञान में MA के पाठ्यक्रम में
आप क्या भाषा विज्ञान अभी पढ़ाते हैं संस्कृत पर हिंदी में? तो उसमें हम लोगों को बताया जाता था कि फोनेटिक्स और फोनोलॉजी, स्वर विज्ञान और स्वनिम विज्ञान उसको कहते हैं। पहले पुराने भाषा विज्ञान में उसको ध्वनि विज्ञान ही कहते थे, बाद में नए शब्द आए। तो भोलानाथ तिवारी की किताब तक उसको ध्वनि विज्ञान कहते रहे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, स्वर विज्ञान और स्वनिम विज्ञान ज़्यादा सही शब्द है। इसको कि पश्चिम के भाषा शास्त्र में फोनेटिक्स और फोनोलॉजी कहा जाता है। तो जो फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में जो बताया जाता है, आप करीब 50 एक प्रातिशाख्य ग्रंथ है, उनको देखिए कि कितनी बारीकी से वो एक एक शब्द के उच्चारण पर बात करते हैं। इसके बोलने में कैसा लहजा होगा, कहाँ जबान टकराएगी, कैसे आवाज़ निकलेगी, कहाँ से आवाज़ निकलेगी, कहाँ से कहाँ जाएगी आवाज़, कैसे सही उच्चारण होगा। तो हमारी भाषा की शिक्षा तो प्रातिशाख्यों के साथ आरंभ होती थी। 50 से करीब शिक्षा, पाणिनि शिक्षा है, नारद शिक्षा है, कई शिक्षा ग्रंथ हैं। वो अवस्थी जी ने पाणिनि शिक्षा की भी बहुत बढ़िया टीका उन्होंने लिखवाई है। तो ये प्रातिशाख्य ग्रंथ और शिक्षा ग्रंथ, ये तो प्राचीनतम जो फोनेटिक्स और फोनोलॉजी, स्वर विज्ञान और स्वनिम विज्ञान था, उसके उतने प्राचीन ग्रंथ हैं, हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथ हैं। फिर कल कुछ यज्ञ विधियों के ग्रंथ हो गए, लेकिन निरुक्त जो एटिमोलॉजी जिसको कहते हैं, एक एक शब्द की निरुक्ति परखना कि कैसे पहले कैसे था, कैसे बना, उसके मूल में क्या है और कैसे हम उसका आशय समझें, ये भी तो भारत की बड़ी देन है। तो निरुक्त की बात क्यों नहीं करते आप? जब आप भारतीय ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं, आप 50 तरह के बहुत अंबार लगाते हैं कि ये वेदांत की देन और ये अद्वैत और ये वो। कि असली जो हृदय हमारे हैं, हमारे ज्ञान मीमांसा के, कि हमने बताया कि शब्द की एटिमोलॉजी कैसे की जाए, उससे दुनिया कैसे खुलेगी हमारे सामने। कि राम शब्द हम बोलते हैं तो किस धातु से बना, क्यों बना और क्यों उसका अर्थ होगा और कैसे उसके अर्थ बदलते चले गए, तो दुनिया हम कैसे बनाते चले गए शब्दों के द्वारा। निरुक्त शास्त्र जो कि कम से कम ईसा से 700 साल पहले लिखा गया, करीब 3000 साल पहले आज से लिखा गया। यास्क भी वैदिक ऋषि हैं, ऋषि माने जाते हैं वो भी। उनका निरुक्त वैसा ग्रंथ प्राचीन काल में और कहीं नहीं बना, वो हमारी अनोखी देन है। तो शिक्षा और उसके बाद निरुक्त हो गया और फिर छंद हुआ, ये भी बहुत आवश्यक है। जो बहुत आवश्यक चीज़ हमसे छूट गई है हमारी ज्ञान मीमांसा में, वो भाषा से संबंधित है कि हर भाषा की अपनी रिदम होती है। तम नमः सात्विकम शिवम, बड़ी विदुषी है। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमय आहार्यम चंद्र तारादि, तम नमः सात्विकम शिवम। इतना याद यदि नहीं रखा कि तम नमः नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे लॉजिक क्या है? क्यों तस्मै नमः ही कहना चाहेगा क्यों संप्रदान कारक उसमें होगा, क्यों तस्मै होगा नमः के साथ में, तो क्यों तम नमामि होगा, क्यों वहाँ कर्म कारक होगा। ये फिलॉसफी हमको भरतेरी बताते हैं वाक्यपदी में कि कर्म कारक हम किस दर्शन से, किस उद्देश्य से प्रयोग करते हैं। उसी धातु के शब्द के साथ, उसी धातु के साथ हम संप्रदान कारक का प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों हम तस्मै नमः कहेंगे, तो क्यों हम तम नमामि कहेंगे, कि कर्म और संप्रदान कारक क्यों होंगे। और ये याद यदि आपने नहीं रखा तो फिर आपने क्या समझा, फिर उस भाषा के पीछे जो दर्शन है उसको आपने कैसे क्या कहाँ समझा। तो आप तम